हाय गाइस, गुड इवनिंग। बजा होगा 4:45 और अभी मैं तैयार हो रही हूँ। तो आज मुझे जाना है नुमाइश। तो नुमाइश ऐसे जाना, मैं तो आई थी लेकिन उस टाइम जब मैं गई थी उस टाइम भाभी गई हुई थी शादी में। तो अचानक ही मेरा प्रोग्राम बन गया था जाने का। तो भाभी थी नहीं, वैसे वो भी मेरे साथ जाती। फिर वो आई तो उन्होंने बोला मुझे बताया नहीं दीदी। तो मैंने कहा जब चलना हो तो बता देना, मैं साथ चलूँगी। तो वही अब नुमाइश ख़त्म होने वाली है तो वही भाभी ने आज प्रोग्राम बनाया कि चलो नुमाइश देखा है। तो वही फ़ोन आया कि चलो ना दीदी। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो भाभी मेरे घर पे आ गई हैं, हम लोग इंतजार कर रहे थे परी का। तो वही मैं उन्हें दिखाई थी कढ़ाई वगैरह मैंने ली थी। मैंने कहा बोला तुम भी ले लेना, बहुत अच्छी कढ़ाई है, मतलब ठीक है। यहाँ देखिए हम लोग आ गए नुमाइश में। तो ऑटो नहीं किया था, हम लोग अंदर गलियों से होके आ गए थे, आराम से पहुँच गए। देखिए शाम हो चुकी है गाइस। और यहाँ पे देखिए भाभी लग गई अपने घर गृहस्थी के सामान लेने में। तो वही डोरमेट वगैरह देख रही हैं, अच्छे अच्छे आते हैं नुमाइश में। तो हर बार हम लेडीज़ों का यही होता है, अपनी घर गृहस्थी का सामान लेते हैं। तो यहाँ देखिए झूला वगैरह लगे हुए हैं, बहुत सी दुकानें अड़ गई तब भी गैस, अभी बहुत दुकानें लगी हुई हैं, बहुत भीड़ हो गई थी शाम के टाइम। झूले वगैरह चल रहे हैं गैस। मैं बचपन में बहुत झूला झूली हूँ लेकिन अब बच्चों की वजह से नहीं झूलती। मैं झूलूंगी, बच्चे जिद करेंगे, बच्चों को लेके बैठ नहीं सकती मुझे, मतलब कभी मेरे बच्चों ने झूला नहीं झूला आसमानी, इसलिए। यहाँ देखिए भाभी ले रही हैं सामान। तो वही घर गृहस्थी का सामान है। एक चीज़ तो मुझे भी बहुत शौक लगता है घर गृहस्थी का, और भाभी के पास मेरे से ज़्यादा मतलब चीज़ें हैं। तो होता है वही है कि मतलब सही रहता है, लोग आते जाते हैं, वही सब ये चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं नुमाइश में। तो यहाँ देखिए भाभी ले रही है नुमाइश से सामान। और यहाँ देखिए क्रॉकरी की दुकान पे आ गई। तो कप वगैरह उन्होंने खरीदे थे, माइक्रोवेव ओवन का जो प्लेट वगैरह होती है जैसे उसमें समोसे वगैरह रख के गर्म कर लूँ, वो प्लेट वगैरह खरीदी, ट्रे खरीदी थी उन्होंने, कई चीज़ें खरीदी। तो मतलब उनके पास खैर ओवन वगैरह भी है और मेरे पास तो इतना खैर कुछ नहीं है। और मेरे हस्बैंड को इतना शौक भी नहीं है घर गृहस्थी। अगर घर गृहस्थी जोड़ने का शौक होता है इंसान खुद इतना हाथों में रुपए वगैरह देता है कि हाँ ले आओ, क्योंकि कहीं आता जाता है। खैर मेरे यहाँ इतने लोग भी नहीं ये आते। कितने कितने की है कब भैया? 60 की चाहिए। सब 60 के। मतलब मुझे लगे तो मैं तो चलो काम चल रहा है जैसा है, जो कुछ है उसी में खुश हूँ। और यहाँ देखिए भाभी खरीद रही हैं सामान ढेर सारा। तो खूब घर गृहस्थी का सामान, खैर मुझसे ज़्यादा उनके पास है। मतलब कभी जाओ कोई भी आ जाए, हर तरीके का सामान उनके पास अच्छे से अच्छा निकल आएगा। शौकीन है, और शौक तो खैर मुझे भी है, हर लेडीज को शौक होता है। और यहाँ देखिए भाभी आ गई हैं अपने ये क्या कहते हैं शीशा वगैरह लेने। तो भाभी ने उस साल भी लिया था शीशा, सही मिल जाती है शीशे वगैरह। तो वही भाभी देख रही है। या देखिए वो कंगन देख रही है, तो मेरे से बोला तुम भी ले लो। मैंने मना कर दिया, तो मेरे लिए ज़बरदस्ती उन्होंने कंगन खरीद दिए थे गैस, जो आजकल चल रहे हैं। तो मैंने मना भी किया खैर, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती ले दिए थे। तभी मतलब मुझे खुद में लगता है, तभी मैं सोचती हूँ ज़्यादा मतलब साथ, तभी मैं सोचती हूँ साथ ना जाऊँ, क्योंकि मुझे खुद में शर्म आने लगती है कि मैं इतना ले नहीं पाती हूँ, वो इतना ले देती हैं। तो लगता है यार देखिए परी, प्राची बहू परी अपने लग गए हैं शॉपिंग के सामान देखने में। वही बच्चों का होता है कि रिंग देखना है, कानों के देखने हैं, बच्चों का यही शौक़ होता है, यही एज होती है ये सब चीज़ों की। फिर उसके बाद कहाँ इन सब चीज़ों का शौक़ रहता है। यार देखिए शाम हो गई है, देखिए नुमाइश कितना भर गई है, कितना भीड़ हो गई है गाइस, बहुत भीड़ हो गई। यार देखिए भाभी लगी हुई है अपने सामान लेने में। यहाँ मैं बच्चों के साथ देख रही हूँ, बच्चे अपने सामान। तो गैस यहाँ भाभी ने शॉप से सामान लिया, वही तवा वगैरह देख रही हैं और कढ़ाई ली है, और उन्होंने और भी ढेर सारा सामान लिया है। तो वही हम लोग देख रहे थे, मतलब अच्छे अच्छे सामान मिल रहे थे। देखिए यहाँ कढ़ाई वगैरह रखी है, और ये चॉप यो वेज कटर सब जने तुम अपनी अलग रेट में आप क्वालिटी को नहीं होती है घर गृहस्थी की। यहाँ देखिए वो बैग की शॉप पे आई, तो गैस इतने सुंदर सुंदर बैग थे। तो वही भाभी लिया। तो एक बैग उन्होंने ये भी देखा था, लेकिन वही होता है कि शॉप वाले कभी कभी पैसे कम नहीं करते, इतना कुछ सामान लिया ढेर सारा, लेकिन वही है फिर भाभी ने वो छोड़ दिया था। भाभी ने फिर एक बड़ा सा ये वाला बैग ले लिया था, मतलब इसी टाइप का कि, और सामान भी उनको रखना था। ये बैग मतलब इतना अच्छा है कि मतलब कहीं जाओ तो
2-3 जोड़ी इसमें कपड़े भी आप रख सकती हैं। ये बैग उनको बहुत पसंद आया था, लेकिन फिर उन्होंने लिया नहीं था क्योंकि थोड़े से पैसे वो कम नहीं कर रहा था। ले लेती, लेकिन होता है जब इतना सामान लिया तो थोड़ा बहुत तो पैसे कम करना चाहिए गाइस। यहाँ देखिए कितने बढ़िया बढ़िया बैग लगे हुए बच्चों के हैं, बड़े के। यहाँ देखिए हम लोग आ गए हैं ये शॉप पे। ये जो लगी हुई नुमाइश में भगवान के सामान वगैरह रखे, गाय है, ये सारे सामान, लड्डू गोपाल के लिए झूला। ये देखिए गाइस मुझे ये चीज़ बहुत पसंद आई थी, शिवलिंग के ऊपर ये रखा हुआ था। तो मैंने पूछा तो थोड़ा महंगा था, तो मैंने सोचा अभी नहीं लेना, मैं थोड़ी गुल्लक में पैसे इकट्ठे कर रही हूँ, तो जब धनतेरस होगी उस टाइम में अगर होगा तो मैं ले लूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब शंकर जी पे पानी भर के मतलब उसे रख दो तो उस पर पानी गिरता रहेगा गर्मियों में, बहुत अच्छी चीज़ लगी। यहाँ देखिए भाभी की बराबर चल रही है शॉपिंग। बस इसके बाद फिर भाभी ने कहा चलो कुछ खा लिया जाए, तो हम लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं खाया था, बस थोड़ा सॉफ्टी ली थी। सो भी ये 2 सॉफ्टी ली थी, उसी में मैंने बउआ ने पर ये भाभी ने खा ली थी क्योंकि हम लोगों को ज़्यादा नहीं खाना था, ठंडक की वजह से कहीं गला वाला ख़राब ना हो जाए। और यहाँ देखिए बच्चों का भी ये प्राची बस बोली थी, उससे भूख लगाई थी, मतलब भूख बच्चों को लगता है थोड़ा बहुत कुछ खा लिया जाए। बहुत सी शॉप बंद हो गई थी, चाट की शॉप है वो नहीं थी, और बहुत सी शॉप नहीं थी गाइस। यहाँ देखिए रात हो गई है, ये देखिए लाइट वगैरह है, झूले वूले चल रहे तो उसमें लाइट लगी हुई बहुत अच्छा। यहाँ देखिए प्राची आ गई तो अपने लिए उससे कुछ लेना था, वही बोल रही थी बउआ दीदी के लिए भी ले दो, तो मैंने बोल दिया कि नहीं बउआ के लिए मत लो, क्योंकि बउआ की एक आदत अगर उसे कोई चीज़ मतलब पसंद नहीं आएगी तो फिर वो यूज नहीं करती। तो मैंने कहा कि अगर उसको लिया वो उसको पसंद नहीं आया, यूज नहीं करेगी, बेकार हो जाएंगे पैसे। जब बउआ साथ होती तभी मैं खरीदती हूँ, मतलब बउआ की पसंद से ही खरीदती हूँ, क्योंकि मैं बउआ की आदत से परिचित हूँ। तो मैंने उसे बहुत, उसने जिद की कि नहीं दीदी के लिए ले दो, बुआ ले 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 ले। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा कि मतलब मत लो, क्योंकि दीदी जब साथ हो। और मैंने बउआ के लिए एक कंगन खरीदा था गाइस, लेकिन वो कंगन भी बउआ के नहीं आया, बड़ा निकल गया। यहाँ देखिए हम लोग खा रहे हैं सॉफ्टी, और बस यहाँ भाभी आई, भाभी ने भेलपूरी वगैरह बनवाई बच्चों के लिए। और यहाँ देखिए एक लड़की आ गई थी तो पैसे मांग रही थी, गरीब थी, तो फिर एक तो हम लोगों ने पैसे दे दिए, फिर एक और आई थी तो फिर भाभी ने उसे ये जो पॉपकॉर्न होते उससे पूछा बेटा पॉपकॉर्न खाओगी, तो उसने बोला हाँ खाऊंगी, तो भाभी ने लेके दे दिया था। सही है, गरीबों की हेल्प करने में क्या है, उन्हें खाने पीने के लिए कुछ दे दो। आजकल इतनी महंगाई है गाइस, तो बड़ा कष्ट होता है लोग देख के मतलब कैसे लोगों को गुजारा होता होगा, तो कष्ट की बात है। या देखिए ये लड़की खड़ी हुई तो भाभी वही ले रही है पॉपकॉर्न, तो भाभी ने फिर उसको भी दे दिया था। देखिए कितना मतलब कष्ट होता है ऐसे लोगों को देख के, तो मतलब ये लगता है हम लोग इतना खर्च कर लेते हैं। और यहाँ देखिए हम लोग आ गए हैं नुमाइश से बाहर, नुमाइश हम लोग देख चुके हैं गाइस, तो हम लोग अब निकल रहे हैं। थोड़ा मुझे शॉप मार्केट में थोड़ा शॉप से थोड़ा सामान खरीदना, तो मैंने भाभी से बोला कि भाभी चलो शॉप पे सामान ले लें। यहाँ देखिए मेरा भतीजा भी मिल गया, अपने फ्रेंड के साथ आया हुआ था, तो वही हम लोग बोले, हमने कहा भाभी बोली थी अब घर जाओ बेटा। और यहाँ देखिए हम लोग आ जा रहे हैं रास्ते में, तो बस हम लोग शॉप पे पहुँच गए थे गाइस। हाँ मैंने थोड़ा अपना सामान लिया था, थोड़ा सामान लेना था मार्केट से। और उसके बाद आके जाके एक चाट की शॉप है, तो चाट हम लोगों ने ली थी गाइस, ठेला लगता है चाट का। आप लोगों को तो मालूम ही है, मैं जब भी मार्केट आती हूँ वहाँ से चाट या समोसे लेती हूँ। तो बस हम लोग वहाँ चले गए थे। उसके बाद भाभी घर आई गाइस, तो बस भाभी थोड़ी देर बैठी और फिर उसके बाद भाभी चली गई थी गाइस। तो चलिए गाइस अब मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आज का ये ब्लॉग आप लोगों को किसी भी रीजन में अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर नए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।